नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र डवास है और आज के वीडियो में गालियाँ बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेंगी। तो कृपया जिनको गालियाँ पसंद नहीं है वो इस वीडियो को स्किप कर दें, और जिनको गालियाँ सुननी है, पसंद है और मेरे मुंह से भी पसंद आएंगी तो वो सुनिए। अभी एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी ने मोदी को हिटलर बताया। उसने कहा कि हमारा देश, ध्रुव राठी के अनुसार हमारा देश इंडिया एक पार्टी एक देश, इसके हिसाब से आगे बढ़ रहा है और हिटलर रह जाएगा, डिक्टेटरशिप चल रही है देश में। हमारा देश बहुत खतरनाक मोड़ पे है। अभी इसके दूसरे तथ्य हैं। ध्रुव राठी विदेश में बैठा है, वहां से उसने अपना कैमरा ऑन किया और उसने सिर्फ सोशल मीडिया पे देख के या मीडिया पे देख के और उसने भारत की जो दशा थी वो बता दी। लेकिन मैं ध्रुव राठी से ये कहना चाहूंगा कि ध्रुव राठी, कभी आप दिल्ली की जे कॉलोनियों में आके एक दिन बिताएं, आपकी शायद मनोदशा कुछ और होगी, सोचने के आपके तरीके बदलेंगे। आप फिर देखते हैं क्या कहते हो और क्या सुनते हो। आप कभी बंगाल जाएं, बंगाल का जो आज का हिसाब किताब है, जो आज की घटनाएं हैं, आज समझ सकते हो। सोचिए, रात के 10 बजे 11 बजे अंधेरे में आपके घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाता है, और वो जब तक खटखटाया जाता है जब तक वो दरवाजा टूट नहीं जाता। दरवाजा टूटने के डर से आप दरवाजा खोलते हो तो उसमें जालीदार टोपी वाले आते हैं कई, और वो कहते हैं फलाने एमएलए ने, फलानी पार्टी के ने, फलाने भाई ने आपके घर की खूबसूरत महिला या खूबसूरत लड़की को अपने घर पे बुलाया है। अपना खुद छोड़ के आओगे उनके ठिकाने पे, वरना आपको परिवार समेत काट दिया जाएगा। और प्रशासन आपका साथ नहीं देता और आप छोड़ के आते हो, और आपकी लड़की या आपकी घर की महिला 4 या 5 या 10 दिनों में आती है। क्या पता जिंदा आती भी या नहीं आती है। अगर जिंदा नहीं आई तो वहीं खत्म होगी। अगर वो जिंदा आ गई तो आप समझिए अपनी बेटी से आप किस तरह हाथ मिलाओगे। 4-5 दिन उसकी जित लूटी है, कितने आदमी ने लूटी है ये नहीं पता। ये बंगाल में फिलहाल हो रहा है। ध्रुव राठी इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलता? विदेश में बैठ के बकवास करना बहुत आसान होता है। कभी जमीन पे आइए। और भी बहुत सी चीजें हैं वक्फ बोर्ड के नाम से जो इंडिया को लगातार कब्जेदारी दिखाई जा रही है। इंडिया में इतनी जमीन वक्फ बोर्ड की है जितने में पाकिस्तान बन सकते हैं 1.5। तो समझिए कितनी भारी गलती गलती किसकी है और कीमत कौन चुका रहा है। और भी बहुत सी चीजें हैं। आप कभी भी मुसलमानी सिस्टम में जाओगे तो खुलेआम कहते हैं कि हम तो बच्चे पैदा करेंगे, जनसंख्या बढ़ाएंगे, उसके हिसाब से अपने पार्षद और एमएलए बनाएंगे, और फिर देखते हैं तुम कहां तक रहते हो। इन मुद्दों पे क्यों नहीं बोलता ध्रुव राठी? मेरी किसी धर्म से कोई बैरकसी नहीं है, और असल में इनका कोई धर्म होता भी नहीं जिनकी सोच इतनी गिरी हुई होती है। लेकिन हमको बोलना पड़ता है क्योंकि सच्चाई यही है। आज की सच्चाई यही है। अब आते हैं दिल्ली पे। ध्रुव राठी, कभी दिल्ली में आओ। 20 साल पहले दिल्ली के गांव क्या थे, और अब सब गांव के आसपास कोई ना कोई आपको मुसलमानी कॉलोनी पक्का मिलेगी। कभी जाइए उनमें। कई गांव की हालत तो ऐसी कर रखी है कि वो उस कॉलोनी में घुस नहीं सकते। बहुत सी जगह कॉलोनियां हैं। मुबारकपुर में जाइए आप, दिल्ली में मीरपुर एरिया में चले जाइए, और भी बहुत से एरिया हैं। अभी हरियाणा में मेवात में क्या हुआ था? कहाँ से आते हैं आदमी, कर क्या रहे हैं, ये कौन है ये? लेकिन ध्रुव राठी कभी इनके बारे में नहीं बोलेगा। अब आते हैं मोदी पे। हम ये नहीं कहते कि मोदी ठीक है, लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है, कांग्रेस पार्टी सिरे से सिर्फ एक ही समुदाय का समर्थन करती है, हिंदू समुदाय का कभी समर्थन नहीं करती। वक्फ बोर्ड का सिस्टम किसने चालू किया? अब इसको खत्म करने के लिए कौन आ रहा है? 370 धारा किसने लगाई? ध्रुव राठी कभी 370 धारा के डीपली में बात नहीं करेगा कि 370 धारा है क्या, कश्मीर में क्यों लगी थी, और फिलहाल हटी तो वहां के आदमियों को क्या कोई फायदा हुआ उससे या नुकसान हुआ। इन बातों पे ध्रुव राठी कभी भी बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके व्यू मोदी की बुराई करके आते हैं। मैं मोदी की कोई अच्छाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, मोदी से पहले इस देश में बहुत सी गलतियां हुई हैं, और भारी गलतियां हुई हैं जिनकी कीमत हमारा देश आज भी चुका रहा है। तो गलती को ठीक करने के लिए ठीक नहीं हुआ जाता, गलती हुआ जाता है। तो गलत के साथ फिर गलत किया जा रहा है। अब इसके बीच में जनता पिस गई।
इसके बीच में जनता पिस गई और पिसती रहेगी, क्योंकि जनता का भाग्य यही है और दुर्भाग्य भी यही है। तो ध्रुव राठी कुछ व्यू के लिए, कुछ सब्सक्राइब के लिए और सिर्फ अपना वीडियो चलाने के लिए आपने खोहल्ला मचा दिया। और कुछ एक अलग ही पैटर्न के आदमी हैं जो ध्रुव राठी के इस वीडियो को वायरल करने पे लगे हुए। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आज मोदी जी ने अपनी कुर्सी छोड़ दी, मोदी जी कह रहे हैं भाई कौन कौन प्रधान बनता है, तो आप किसको बनाओगे? क्या आप सोनिया गांधी को बनाओगे? क्या आप राहुल गांधी को बनाओगे? क्या आप अखिलेश यादव को बनाओगे? क्या आप ममता बनर्जी को बनाओगे? किसको बनाओगे? किसको आप सही समझते हो? जिस पार्टी का नेता उसी पार्टी का हो हल्ला, तो 50 उठ के आगे खड़े हो जाएंगे कि भाई हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन क्या वो संभाल सकते हैं? चाहे कुर्सी पे मोदी बैठा हो या कोई और बैठा हो, जनता के साथ हमेशा गलती होता है और गलती होता रहेगा। और जो सत्ता में है उसकी बुराई करना, कई अपना फर्ज समझ लेते हैं, लेकिन मुद्दों पे ना बोलना, जो वास्तविक घटनाएं हैं उन पे ना बोलना, ये बहुत बड़ी बात है। किसान आंदोलन के बारे में कभी भी ध्रुव राठी ने नहीं बताया। सिर्फ किसान आंदोलन को एक अच्छा आंदोलन बता रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन के पीछे किसान नेता क्या गेम खेल रहे हैं या और पार्टियां क्या गेम खेल रही हैं, इसके बारे में कभी ध्रुव राठी नहीं बताएगा। तो एक गालियां खाने के काम जो करते हैं यूट्यूबर, इनके लिए ये वीडियो है। अगर आपको दिल करे तो आप कमेंट में गालियां दे सकते हो, बात कीजिए, मोदी की भी करें, बंगाल की भी करो, कश्मीर की भी करो, किसान आंदोलन की भी करो, लेकिन सिर्फ वो नहीं जो व्यू के लिए आपको अच्छी लगे। उसकी डीपली बात करो, पर्दे के पीछे क्या गेम चल रहा है। कोई इतना ईमानदार नहीं है। बॉर्डरों पे जो किसान बैठे हैं उनके पीछे क्या कोई राजनीति नहीं हो रही? क्या कोई पार्टी नहीं है उसके पीछे? इस बात को सिरे से कैसे नकार सकते हो? उड़ीसा में, बंगाल में, कश्मीर में क्यों हो रही है चीजें? क्या इनके पीछे कोई मतलब दिखाई नहीं देता? सब राजनीति है, तो राजनीति की काट राजनीति है। सब कुछ ऊर्जा पुर्जा पड़ा है इस देश में, और इस ऊर्जे पुर्जे को और उलझाने का काम करते हैं ये मशहूर यूट्यूबर। कहीं भी कमी नहीं छोड़ते। फिलहाल हम अपने देश को इसी हालात में छोड़ के विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार दोस्तों।